क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 16 करेंगे और वर्कशीट 16 में थर्ड टाइप की रिएक्शन करने वाले हैं आज हम। विस्थापन और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया दोनों एक साथ करेंगे। अब एक मज़ेदार लाइन है, उसको पढ़ना है सबसे पहले। इसको क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि दोनों रिएक्शन इसके बिना पॉसिबल नहीं है। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। तो ये एक याद करने का तरीके हैं कि हमें किस तरह से तत्वों की अभिक्रियाशीलता को याद करना है। और ये अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे घट रही है। इसका मतलब सबसे ऊपर है काशी, के फॉर काशी, के फॉर पोटाशियम, के सिंबल, एन से Na, के से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आ से एल्यूमिनियम, जो से जिंक, एफ से आयरन, प से लेड, Pb है तो हाइड्रोजन, कॉपर, क से मरकरी, Hg होगा, एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आगे बता सकते हैं आप लोग। तो ये सबसे पहले लिखना है। इसका मतलब पोटाशियम ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन कैल्शियम। सबसे कम अगर मैं बोलूँ कि अभिक्रियाशील कौन है तो सिल्वर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटाशियम है। तो ये इस चीज़ को, इस लाइन को याद करना है मज़ेदार तरीके से। और उसके बाद फिर आपको ये विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है। विस्थापन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे आयरन एक ज़्यादा अभिक्रियाशील है देन कॉपर। कॉपर यौगिक में है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये कॉपर है और ये आयरन है। तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए आयरन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इसको हटा के खुद बैठ जाएगा, विस्थापित कर देगा इसको। और ये जो कॉपर सल्फेट और नीले रंग का होता है, और जब कॉपर इसकी जगह आयरन आ जाता है और आयरन सल्फेट बन जाता है तो हरे रंग का सॉल्यूशन है वो होता है। और जो भूरे रंग की लेयर है वो लोहे की कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया लोहे की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में की जाती है। इसी तरीके से जिंक को कॉपर सल्फेट में रखा जाए तो क्या होगा? तो ये जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को सेपरेट कर देगा, क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यहाँ जिंक है और ये कॉपर है, तो ये ऊपर है, इससे नीचे आती है अभिक्रियाशीलता। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया पॉसिबल है। उसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, दोनों ही कलरलेस हैं। एक सफ़ेद रंग के पदार्थ जो कि पानी में अघुलनशील बनता है इसमें, और अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये प्रेसिपिटेशन जो सफ़ेद रंग का है वो बेरियम सल्फेट है, और अन्य उत्पाद है वो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन, जैसे सोडियम है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो सोडियम पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या, क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड बना देगा। इसी तरीके से बेरियम पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है तो बेरियम सल्फेट, और ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसमें। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो हम इस वर्कशीट के आधार पर करेंगे। नीचे दिए गए युग्मक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व की पहचान कीजिए। तो आप जो ऊपर लाइन है ना उसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा अभिक्रियाशील तत्व है। सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम है, सोडियम कॉपर में एल्यूमिनियम, कॉपर में एल्यूमिनियम है। जिंक और एल्यूमिनियम के अंदर देखें, अगर हम ऊपर देखें ये जिंक है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है ये चीज़ें ऊपर वाले से देख के। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया, जो वही वाला ऊपर वाला। तो ये पूरा आ जाएगा इसमें जो हमने पहले कर चुके हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें अवक्षेपण बनते हैं। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, ये द्विविस्थापन है। नाउ टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 16 एंड टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। And there is one funny line from top to bottom which shows the reactivity of the metals in the decreasing order. Top metals are more reactive than the bottom metals. काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। तो इसमें जो पहला लाइन है, के है जैसे तो पोटाशियम, Na है तो सोडियम, के है तो कैल्शियम,
एम है तो एम जी, ए एल है तो आलू, आलू से जैसे ए एल है तो एल्यूमिनियम, जिंक जेड, एफ से आयरन, एफ ई, पकाता है पी बी, है एच हाइड्रोजन। तो इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको याद करना है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from the compound. Just like this reaction, when the iron is placed in the copper sulfate solution which is blue in color, then it form ferrous sulfate which is light green in color, and then copper is displaced from the reaction. Because copper is less reactive than iron, iron is more reactive than copper, so it displaces easily. This happens because this is the region. When the zinc is dipped in the copper sulfate solution, then furrow reaction takes place because zinc is more reactive than copper, so it displaces and form the zinc sulfate, and copper is removed from the copper sulfate solution. Now the double displacement reactions are those reactions in which exchange of ions taking place between the reactants, that are called double displacement reaction. If we add sodium sulfate solution to the barium chloride, in this reaction you can see this is sodium sulfate, this is barium chloride. Exchange of ions means ये positive and this is negative, positive and negative. Sodium is positive and chlorine is negative, so they combine together, they form sodium chloride. Barium is positive, sulfate is negative, so it form barium sulfate. And barium sulfate is form white precipitate which is insoluble in the water, so this reaction is also called precipitation reaction. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. There is one situation that we already did it in the worksheet, question number 2, and question 1 can be done with the help of these funny lines. Question 2 we have also discussed. Question 3, there is also why it is called precipitation, because they form precipitates of barium sulfate, sodium sulfate, so barium chloride react together, they form barium sulfate and sodium chloride. And barium sulfates are the white precipitate which are not soluble in the water. So this reaction is called precipitation reaction. I hope you understand the concept of displacement and double displacement reactions. Keep watching Super Vigyan.